अब अगला पद हम देखते हैं। प्रस्तुत पद मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास। इस पद में कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर तो प्रत्येक कण में है, हर एक एक जीव में है। उसको ढूंढने के लिए कहीं और जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। मोको कहाँ ढूंढो बंदे मैं तो तेरे पास है। कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर तो हर व्यक्ति के हृदय में है, हर जीवात्मा में व्याप्त है। उसको ढूंढने के लिए कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है। ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश। देवल मंदिर, मस्जिद, काबा मुसलमानों का तीर्थ स्थल। कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर को खोजने के लिए ना तो मंदिर में जाने की आवश्यकता है, ना मस्जिद में, ना ही काबा जाने की जरूरत है और ना ही काशी। ना तो कौने क्रियाकर्म। क्रियाकर्म का तात्पर्य यहाँ पर है पूजा पाठ कर्मकांड बाह्य आडंबर। ईश्वर की प्राप्ति के लिए ना तो किसी प्रकार के पाखंड की जरूरत है, ना ही किसी प्रकार के बाह्य आडंबर की आवश्यकता है, और ना ही योग धारण करने की जरूरत है, ना ही योग वैराग्य, ना ही किसी प्रकार की योग साधना करने की आवश्यकता है। खोजी होए तो तुरते मिले। ईश्वर को कहीं बाहर ढूंढने की बजाय हम अपने अंतर मन में सच्चे हृदय से अंतर मन में ईश्वर की भक्ति करें, उसे ढूंढें, तो पल भर की तलाश में, क्षण भर में हम ईश्वर से सानिध्य प्राप्त कर सकते हैं, ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। खोजी होए तो तुरते मिले। कबीरदास जी कहते हैं ईश्वर को ढूंढने के लिए हमें बाहर जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि हमें सच्चे मन से उन्हें अगर हम खोजेंगे तो वो तुरंत ही मिल जाएंगे। कहे कबीर सुनो भई साधो। कबीरदास जी कहते हैं हे साधु जन सुनो, ईश्वर तो प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में व्याप्त है, हर व्यक्ति के सांस में है, हर व्यक्ति के अंतर मन में है। उसे ढूंढने के लिए हमें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। कहिए कबीर सुनो भई साधो। कबीरदास जी कहते हैं हे सज्जन मनुष्यों सुनो, सब सांसों की सांस में ईश्वर तो प्रत्येक व्यक्ति की श्वास में स्थित है। हर व्यक्ति की सांस ईश्वर के भक्ति से ही चल रही है, ईश्वर की आराधना से ही चल रही है। उसके लिए कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है। धन्यवाद।